करनाल में क्या कहोगे? भाजपा वालों ने जो पब्लिक का चुतिया बना रखा है। हाँ, ठीक है, हर एक आदमी डॉक्यूमेंट लेकर ये कदी इस दफ्तर कदी इस दफ्तर कदी इस ये दफ्तर। वो इतना इन्होंने सबसे पहले एक बात कही कि भाजपा ने चुतिया बना रखा है। अरे भाई कांग्रेस वाले ये तो बता दो आप, आपने इतनी जल्दी ये जो शपथ निकाला है आप ये तो जवाब दो, आपका कैंडिडेट कहाँ है? क्यों है जी? हैं? फैमिली आईडी में इतनी इनकम कर दी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, हाँ, और कुछ भी नहीं मिलता, गरीब है कति अच्छा। धरती नहीं कुछ नहीं। क्या नाम? इस पार्टी और पे ये एक बात और थोड़ी सी देर और टाइम लूंगा। जो ये अभी भगवा प्रणाम लगा है ना सर, अभी 9.5 साल से हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, वरना गाँव वालों से बरसिन काट के ले गए। हाँ वर्षम काट के अच्छा अच्छा। और बोल तो लग रहा मैं पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी बन गई है? सरकार तो भाई मोदी की होगी। मोदी की? हाँ। ये तो मना कर रहे हैं भाई कोई ऐसा है वो चाहे गड़बड़ी करो चाहे कुछ करो मोदी की सरकार है। अरे भाई अगर आप गड़बड़ी की बात कर रहे हो मैं जवाब दूं, अगर आप गड़बड़ी की बात कर रहे हो। स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। फिलहाल मैं एक ऐसे गांव में आया हूं, कुछ टाइम पहले भी आया था वैसे तो, और यहाँ का एक काफ़ी जिक्र चला था क्योंकि हरियाणा में सबसे कम उम्र की लड़की सरपंच बनी थी यहाँ से, और लड़की है वो, मतलब सरपंच बन गई थी, भाई तो बड़ी बात है। और इस गांव में ज़्यादातर कश्यप समाज के लोग हैं और बातचीत करेंगे अब की बार जो है। और मैं दूसरी बात बता दूं, ये खट्टर सीएम, पूर्व सीएम खट्टर की सीट है, करनाल लोकसभा के अंदर ये गांव आता है। फिलहाल मैं मंदिर के पास यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कुछ भाई यहाँ पर खड़े दिखाई दिए और ये गांव का मंदिर है। आइए इनसे बातचीत करेंगे। ये रविंदर भलोर जी है, मैं इनको पहले जानता भी था, तो इनसे संपर्क होया, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ जी आप भी। अच्छा, कैसे हो रविंदर जी? सब बढ़िया जी। अच्छा, क्या आपका स्वागत है गाँव बलौर में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, आपके गांव में है ना जो सबसे कम उम्र की लड़की जो के सरपंच बनाई गई थी? हाँ सरपंच बनी हुई है लड़की गाँव में जी। मतलब इस भाई ये चर्चा चली थी पूरे हरियाणा में। अच्छा ये बताओ, मैं भी चुनाव के लिए आया हूँ स्पेशल, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपके यहाँ से? वैसे तो आसपास में शायद ज़्यादा गुजरों के गांव है यहाँ पे, और ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर कश्यप समाज के लोग हैं, और भी वैसे रहते होंगे समाज के लोग। इसमें कम से कम 10 समाजों के लोग इधर हैं। आ जाओ जी आप भी, आप दूर क्यों खड़े हुए? 10 समाजों के लोग हैं। अच्छा जी। और माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा जी। पहले जो 2019 में चुनाव हुआ था, जब आदरणीय संजय भाटिया जी थे, तो उस टाइम भी यहाँ तो एक तरफा चुनाव हुआ था। अच्छा। ओनली 70 वोट विपक्ष को गए थे जी। अच्छा, आप ये अब की बार क्यों कह रहे हो कि भाई अब की बार फिर जाएगी? अब की बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी, ये मजाक है क्या? मजाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अच्छी सरकार है, यहाँ पे लोगों का विकास हो रहा है, ऑनलाइन सारे काम होने लग रहे हैं, सब लोग खुश हैं, मोदी जी से खुश है। मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं हर सीट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मोदी जी को सारा देश चाहता है, इसीलिए हमारी करनाल लोकसभा भी खुश है। अच्छा, ऑनलाइन वाली बात की। अब ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोग परेशान है फैमिली आईडी लेकर के। परेशानी ऐसा है, देखो काम करवाने के लिए घर से एक बार तो निकलना पड़ेगा इधर आ जाओ जी, आप भी आए हो इधर से घूम कर। कई बार काम एक बार में नहीं होगा ना, तो दूसरी बार भी चले जाएंगे, तीसरी बार भी चले जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जाना जरूरी पड़ता है काम करवाने के लिए। अच्छा, रविंदर जी कह रहे हैं कि जो है भाजपा वापसी लौट रही है करनाल में, क्या कहोगे? भाजपा वालों ने जो पब्लिक का चुतिया बना रखा हाँ, है। ये ठीक है, बना- हर एक आदमी डॉक्यूमेंट लेकर ये कदी इस दफ्तर कदी इस दफ्तर कदी इस ये दफ्तर। वो ही तो मैं बात समझा रहा था इनसे। हाँ। ठीक है, ये एक कोई मैं असवनी जी, हाँ, मैं आपकी सुनो, पहले इन्हें रख लेंगे। ये बीजेपी वाला है ना, बीच में टांग जाता डायक। तो बेर के हर एक आदमी इतना दुखी कर रखा कि कहीं आधार कार्ड के उस पर, कहीं राशन कार्ड के उस पर, किसी का राशन कार्ड काट रहे हैं, किसी का फिर दोबारा बना रहे हैं, इन कागजों में उलझा रखा। अच्छा जी। हाँ। ये बात है। अच्छा, आप इनकी बातों का जवाब दें। मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। आप भी आ जाइए, इन्होंने सबसे पहले एक बात कही कि भाजपा ने चुतिया बना रखा है। अरे भाई कांग्रेस वाले ये तो बता दो आप, आपने इतनी जल्दी ये जो शपथ निकाला है आप ये तो जवाब दो, आपका कैंडिडेट कहाँ है? आप हर रोज लिस्ट आउट कर रहे हो अपने कैंडिडेट के लिए, आपका कैंडिडेट तो अभी तक आया नहीं। सिर्फ एक बात कह दी कि भाजपा चुतिया बना रही है लोगों का। देखो अच्छा, आप बताओ, ये इस बात का जवाब दो। कैंडिडेट आएगा, टाइम लगेगा, आज शाम में ही लिस्ट जारी हो जाएगी, कैंडिडेट कोई भी आ सकता है। चलो अच्छी बात है। एक इन्होंने कहा कि किसी का राशन कार्ड काट देते हैं ये। आप मेरे को एक बात बताओ, ये और साथी भी खड़े हैं, ये भी बता देंगे, आप आरक्षण किसको दोगे? जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, या आरक्षण उसको मिलना चाहिए जातिगत आधार पे? जो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 9.5 साल के कार्यकाल में इतने अच्छे काम करे हैं। उन्होंने फैमिली आईडी का सबसे बेस्ट काम किया है। अब एक तो समाज का आ गया नाम, गुर्जर समाज का, कि गुर्जर तो गरीब होते नहीं है। हाँ। अरे भाई गुर्जर समाज में भी गरीब है। हाँ। कोई कहता है कि कश्यप समाज में गरीब होते क्या बात है? हैं। मैं दिखाता हूँ कश्यप समाज में हमारे यहाँ पे अच्छे जमींदार हैं।
तो ये चूतिया बनाना नहीं है। इन लोगों के पास ना तो कोई विजन है कांग्रेस वालों के पास, ना इनके पास कोई टारगेट हमने कहाँ जाना है, ये ना कोई इनके पास चेहरा है। कभी संजय दत्त, चलो मान लो ये संजय दत्त जी को यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं, तो लोग कहाँ बम्बई मिलने के लिए फ्लाइट लेके जाएंगे। क्या बात है। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी तो करनाल रहने वाले व्यक्ति है। अच्छा क्या 24 घंटे किसी टाइम मिल सकते अच्छा हैं। आप ये कह रहे हैं, मतलब रविंद्र जी आप बड़ी ज़बरदस्त बात करते हो आप, मतलब कई तो आपने अच्छी बात है, लेकिन उस बात का लोग है ना रिप्लाईमेंट आपको देंगे कि भाई जो आपने फैमिली आईडी कार्ड का ये बताया कि भाई आर्थिक स्थिति वाला सिस्टम जो है, अच्छा आप भी तिलक लगा रखे हैं और उन्होंने रविंद्र जी ने भी तिलक लगा रखा है, ये तिलक वाले ही जो बीजेपी में क्यों शामिल हुए? नहीं सर, तिलक का भी एक अलग महत्व है। अच्छा जी। आज से मान लो 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तब तक ये तिलक गायब था। और अब जो 9.5 साल हुए हैं सरकार को, बीजेपी को आए हुए, धर्म की मजबूती, 36 बिरादरी का साथ और सभी तरह से प्रोग्रेस, हर तरीके, हर सेक्शन में, हर कंडीशन में, गरीब हो या अमीर हो, समान रूप से, स्थायी रूप से काम चला हुआ है। अच्छा 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 ताई एक मिनट आओ, क्या नाम है ताई आपका? मेरा हाँ। अच्छा डर क्यों रहे आप? क्या नाम? बरपाई। अच्छा मुख्यमंत्री को जानते हो, जो पहले थे मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे? हाँ अच्छा दोबारा चुनाव लड़ रहे, वोट मिलेगा उसको? मिलेगा। अच्छा क्यों मिलेगा? आप मजाक कर रहे हैं आप, देखिए ताली बजा जी रविंद्र जी। सारा काम पिलसन बन दी, पिलसन बना दी। हम तो उसकी देंगे जो से हमारी पिलसन बंद रखी, चल के देखो क्वाला। अच्छा जी ये यस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो जी एक बात बताओ भाषा, 9.5 साल 10 साल जो भी है खट्टर साहब रहे, पानीपत में क्या काम करे, करनाल में क्या काम करे, ये मेरे को बता दो। ये काम वाली बात है, ये काम पे वोट मिलेगा। अब बताओ रविंद्र एक बात बताओ, जी, इस तरफ काम कैमरे क्या के नहीं पीछे हुआ? हाँ? काम क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? काम बताओ। गरीब, जो गरीब था समान लेवल से सभी तरीके का अधिकार प्राप्त कर रहा है। एक फैमिली आईडी की बात आई थी, उससे एक ये कंडीशन होगी, पहले है ना 2-2 3-3 साल चक्कर लगाओ, उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा होंगे, फिर उसके बाद आओ कांग्रेस के राज में। अब एक फैमिली आईडी निकाल ली, बायोडाटा निकाला, 1 सेकंड में काम। लेकिन फैमिली आईडी कार्ड में भी तो रहा ना, जिसकी इनकम इतनी नहीं है उसकी इनकम ज्यादा कर रखी है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम कम कर वो रखी है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो सरकार को या किसी भी तरीके से क्यों है जी? हैं? फैमिली आईडी में इतनी इनकम कर दी, बहुत ज्यादा है। अच्छा जी हाँ, और कुछ भी नहीं मिलता, गरीब है कति। अच्छा। धरती नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? बालेश। बालेश। हाँ। अच्छा ये इस गांव से ही हो गया? हाँ, इस गांव से ही है। अच्छा गठरी उठा रहे हो, वोट किसकी दोगे? वोट तो जो कोई हमारी फैमिली आईडी बनवा होगा, राशन कार्ड बनवा होगा। अच्छा जी ये कह रहे रविंद्र जी। रविंदर बनवा होगा, रविंदर की देंगे वोट। नहीं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी की वोट लेनी है। हाँ, और आपकी फैमिली आईडी हम ठीक करवाएंगे। बस हमारी फैमिली आईडी करवा चलो लो। ये तो होगी भाई एक। अभी ना एक हमारे बीच में ऐसा शख्स आया है, अभी इनका लड़का जो ये बुकी लेके जा रहा है, इसको दिखाओ आप, दिखाओ देखो, आप देखो ये बुकी में जा रहे ये हैं देखो। हाँ। और इनके लड़के लगे हुए ये हैं। देखो। अभी कोई पैसा नहीं लगा इसका लड़का नौकरी लगने में। अच्छा जी। अभी बिजली बोर्ड में ऐसे लगे जी। अच्छा हाँ जी, इतना अच्छा काम सरकार, ये कांग्रेस खुश के है। राज में मैं खुद भोगी हूँ सर। आप मेरे कांग्रेस के राज में मेरे बड़े भाई हैं, एम फार्मा करे हुए हैं, 18 लाख रुपए रिश्वत दी थी, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। और अब आजकल गरीब अमीर सब तबके के बच्चे समान रूप से लग रहे हैं क्लास अब में। ज्यादा कर ले रहे हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल वो सरकार के कोई काम नहीं है उसमें। जो बीच का खटेबा कर रहे हैं वो सरकार ज्यादा, मतलब जो में परेशान आदमी है वे ज्यादा परेशान कर रहे हैं आदमी को। ये देखो बिल्कुल। अच्छा आप कहाँ जा कर चले गए जी? आप यहाँ पे आ जाओ ना, डर तो नहीं गए इनसे बीजेपी वाले से? देखो ये बीजेपी वाले ईडी भी भेजता है। हाँ मेरा क्या है आजकल क्या हो रहा है, अगर जिसके पास ईडी चली गई, पटका पार लो, ईडी के लो वापस चली जाए। ईडी वो मशीन है जो सबको धुलाई कर दिया। बीजेपी के पास ऐसी मशीन है, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे कुछ भी, पर बीजेपी का पटका पार लो, वो बिल्कुल क्लीन और साफ हो जाए। रविंद्र जी एक बात बताओ, ईडी ने आज तक बीजेपी वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप एक बात बताओ, इन्होंने भाई साहब ने कांग्रेस वालों ने कहा अभी ईडी भेज देते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन ऐसी है कि धुलाई हो जाती है अच्छे से। अपने विधायक पे ले लो, जिस व्यक्ति ने 5500 लोगों के फ्लैट देने हैं, कोई आदमी नौकरी करके अपने 2-2 पैसे बचा के सबसे पहले अपना घर बनाने की सोचता है, उसको घर नहीं देगा तो उसको क्या ईडी नहीं, कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई कर रखी। ईडी ने क्या कार्रवाई है? अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई कर रखी। 12 अप्रैल उनकी दी है। अभी इनकी भी एक बात और लगी मेरे को, इनका कोई बंदा अगर क्लियर हो जाता है तो मशीन हैक नहीं है, अगर इनका बंदा कैचअप हो जाता है तो मशीन हैक। अच्छा अच्छा ईवीएम 60 साल से इन्होंने हैक नहीं करी उसको। ये 10 साल से ऐसा क्या बीजेपी में ऐसा क्या है जो में 10 साल में मशीनें हैक करने लग गए और ये 60 साल तक नहीं कर पाए। इनका एक बंदा अगर बेकसूर निकल जैसे अब शायद आप पार्टी का संजय शर्मा
वो शायद 2-3 महीने की जेल रह के वो हो गया, मतलब निकल गया जेल से। अब उसको ये कह रहे हैं कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। और 2 दिन पहले जब केजरीवाल को पकड़ा तो उसके बाद बोल रहे कि भाई नहीं, ये तो सारा का सारा प्रोपगंडा मोदी जी का है। लेकिन जनता कहती है नहीं भाई ईवीएम है करेक्ट, 400 पार कोई का हक नहीं है जी, 400 ये पार तो का 400 मोदी का पार जादू है जी। 400 पार का नारा पहले ही क्यों दे दिया? अब भी है 400 450 का नारा हम भी दे रहे हैं, ये मोदी का मैजिक है। अच्छा। मोदी की गारंटी है और हमें तो मोदी पर बहुत ज्यादा यकीन है। अच्छा रविंद्र जी क्या कहोगे अभी जो ये उसका भी ले मैंने, हाँ आज जी आप पीछे क्यों खड़े हो? नहीं आओ आप भी आओ, आप भी आओ एक बार, आप भी अपने विचार रखो। क्या नाम है आपका? जयपाल है जी। जयपाल जी क्या कहोगे, किसकी जय करोगे अब की बार? ऐसा जी, जो ये बीजेपी सरकार है ना, ये कागजों की सरकार है। मीडिया बिकी हुई है, सब चीज बिका हुआ है, उन्हीं की ऐड करते हैं। रही विकास की बात, हमारे गांव में 9 साल हुए, सारी चीज बीजेपी की है। सरपंच तले का एमएलए पर सब उनके हैं, मतलब उनके विपक्ष में रहे। हमारे गांव का विकास देखो कितना अच्छा हो रहा है। आओ आगे दिखाऊं आपको। कोई ना इतना खंचा चढ़ा पड़ा गलियों में, नाले में, कोई सफाई नहीं। इधर जाके देखो, मन तो कोई खंचन दिखा। रविंद्र जी कहाँ है? सब पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका सब पत्रकार महोदय जी, हाँ, बोल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका थोड़ा सा समय लगेगा। आप अगर पैदल चल सकते हो तो पैदल पूरे गांव को एक बार भ्रमण करें। और ये जो हमारा भाई है ना, ये मेरे पड़ोस का ही भाई है, इसने कहा इतना खांचा है, इतना खांचा है। मेरे को दिखाओ। अभी तो सुनो, अभी अब आप ऐसे मौके पाए, अभी हफ्ते 10 दिन पहले सफाई हुई यहाँ की। वो मैंने फोटो डिलीट हो गया, नहीं आपको दिखा दे। जो ये नाली है ना हमारी, वो आगे तक जहाँ इस भाई साहब का मकान है वहाँ तक खांचा जा लिया था। और ये नाला बन रहा जो हर तीसरे दिन रुका रहता है। कल अपना नंबर देकर जाइयो, आपके वो फोटो गिरेंगे, नाले के ऊपर नहीं इतना पानी चलता। कोई नहीं, वो मैं बाप की बात बिल्कुल करूंगा। मैं रविंद्र जी मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ जयपाल जी का। जयपाल जी कह रहे 9.5 साल से सब कुछ बीजेपी का है। पिछले 5 साल में आप खुद मेंबर थे पंचायत में, आपने उस समय क्या सोचा और क्या काम किया? आप अपना कार्यकाल ही बता दो जी। आप तो खुद मेंबर थे पंचायत। मेरे से काम ऐसे नहीं है भाई, सरपंच विपक्ष था, हम 3 ही मेंबर थे, तो 3 मेंबर क्या कर सकते? सरपंच स्वयं हो गया, 6 उसके पास हो गए, हम क्या करते? सीधी सरकार से कनेक्ट। बस तो फिर बताओ हम क्या कर पाते भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, और चलो बता के जवाब मांगेगा? नहीं, जवाब मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ। चलो खट्टर साहब को तो आपने इग्नोर कर रहे हैं, पीछे भाई साहब भी खड़े हैं, इस साइड भी, और इस साइड का तो पता नहीं। आने वाले भाई दूसरा साहब, कौन मेरी option बात है? सुनो भाई साहब, आने वाले 10 साल का भविष्य है जो अब बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं ना, देश का आप सबको बट्टा गोल पाओगा। कागजों का आंकड़े उठा के देखो, इस सरकार ने क्या क्या कर रखे हैं। आंकड़े बोलते हैं, बख्तम के आगे कुछ नहीं चलता, लित्तम चलती है। आंकड़े उठा के देखो, अपने देश की अर्थव्यवस्था कहने के तो 5वें पे हम, पर 143वें नंबर पे हम, जो इकोनॉमिक्स कहती है। क्या बात है, इकोनॉमिक्स पे चलो देश की, 143वें नंबर पे जा लिया हम, और कागजों में दिखा रहे हम ना 5वें नंबर पे। एक बात ये बताओगे कि इस सरकार से पहले कौन से नंबर पे थे? हम 47वें नंबर पे थे। आंकड़े बोल रहे, आंकड़े आंकड़े दिखाओ आप। आंकड़े दिखा आप देना। आंकड़े दिखाओ। अच्छा ये बात कर रहा है 9.5 साल की, यही भाई गवर्नमेंट जॉब करता है। ये भाई पूछना हरियाणा सरकार ने इसको क्या नहीं दिया? किसने? हरियाणा सरकार ने इसकी, देखो हरियाणा सरकार ने इसको रोजगार दिया, अच्छी इनका वेतन दे रहे हैं इनको, और ये खुश है सरकार से, पक्का इनको कर दिया। ये कह रहा है क्यों? मैं इसी बात की, इस भाई की ही बात का पर्सनल का जवाब दे रहा हूँ। कब लगे थे, किसकी सरकार में लगे और किन्होंने पक्का किया? पूछो भाई से, पूछो ये बात। और सुनो बात, धर्म सिंह एमएलए था, इस गांव के 9 सदस्य सरकारी नौकरी लग रहे हैं। वो कब की बात है? कौन से कार्यकाल की बात है? 2000 से 9 से 14 की बात है वो। और उसमें नहीं, उसमें कांग्रेस सरकार में एक गांव से, उससे पहले कोई आदमी लगा गया, एक लड़का लगा था। मैं गांव का निवासी हूँ, मेरे को पता है, एक लड़का लगा था और उसके भी पैसे लगे थे। हम पैसों का भी नाम खोल देंगे, कितने पैसे लगे हमने को पता है, क्योंकि वो लड़का मेरा क्लासमेट था। मेरे को पता, वो हरियाणा पुलिस में लगा, उसके पैसे लगे जब वो लगा। अभी की बार बीजेपी की सरकार में, अभी बीजेपी की अभी जस्ट 1 महीना पहले हमारे गांव के जो बिल्कुल बहुत लोग, बेचारा बहुत गरीब बच्चा था, अभी जो बुग्गी लेके गया है, उसका लड़का बिना पैसों के लगा है। क्या लगा? ऐसे लगा वो बिजली बोर्ड में। आज वो बंदा इतना खुश है और उसका परिवार इतना खुश है और सारा गाँव खुश है कि वो लगा है बिना पैसे के, किसी की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। ऐसे एक और लड़का लगा नहीं, 3 तो अभी की, 2 तो अभी की भर्ती में लगे जी। उससे पहले सोनू लग रहा है, ललित लग रहा है। जी 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 जी।
तो भाई ये देखो फैक्ट ये है कि भाई जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है सरकार ने, बीजेपी ने दी है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कितना नौकरी काफी जो है भर्ती पेंडिंग पड़ी है फिलहाल। तो वैसे तो मैं बताना चाहूंगा। अच्छा एक अभी बात देखो मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, जो हमारे गांव में एक लड़का बिजली में लगा है ऐसे, अभी उसके फादर साहब आगे, आप उससे खुद बात करो, वो इस हरियाणा सरकार में और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितने खुश है, वो खुद बताएंगे अपने मुख से। रिशपाल जी क्या लगता है कितने खुश हो आप जो 9.5 साल खट्टर का राज रहा? बढ़िया राज रहा। बढ़िया रहा। क्या लगता है दोबारा बनेंगे एमपी? एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए, एमपी कह रहे अभी केंद्र में पहुंचाने की तैयारी। गणी बोटो तो बनेगा, गणी बोटो तो गणित क्यों कह रहे हो आप? मतलब ऐसे मतलब जितने बच्चे लग गए सब कोई बिना पीछे के लग गए, ये पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा जी, हाँ जी। ये प्लस पॉइंट रहेगा जो मतलब हम हमारे लड़के का नंबर पड़ा, अगर कांग्रेस होती तो कोई भी नंबर नहीं पड़ा, नंबर नहीं पड़ा था। अच्छे जी। ये बात जी, ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है इनका। कांग्रेस में क्या होता था, ऑफिस में बैठते थे, लिस्ट बन गई, अगर रिशपाल टाइम पे पहुंच गया लिस्ट बनवाने के और टेबल के नीचे से कुछ दे दिया तो रिशपाल के लड़के का पक्का नंबर आना था सुबह। धर्म सिंह ने ऐसे कई जगह लड्डू भी बंटवाए है कि भाई तेरा लड़का लग गया लड्डू बांट दो, कोई बात नहीं, चलो विधायक जी आम होता है। दूसरा, अभी भाजपा सरकार में रिशपाल ने तो ये भी नहीं पता कि उसके बेटे ने टेस्ट देने के लिए कहाँ गया था, कहाँ नहीं, पूछ लो, ये सामने खड़ा है। अच्छे जी, इन्होंने तो ये भी नहीं पता कहाँ लगा, उस दिन से देख लो इनका चेहरा कैसा। एक बात बताओ, इधर आओ जी एक बार, ये बताओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या फैन हो या फिर राहुल गांधी के? ना मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और ना मैं राहुल गांधी का, फिर ओनली धर्म सिंह। अच्छा धर्म सिंह के। ये भाई कांग्रेस से विधायक है धर्म सिंह छोकर, अगर नहीं कोई दूर से देख रहे हो भाई तो ये धर्म सिंह छोकर के फैन। अच्छा ऊपर आप मोदी के होंगे? ऊपर का कोई वो नहीं ऐसा है जी, फैन हम भी है, पर मेरे को लग रहा है कि हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि धर्म सिंह छोकर अब की बार बीजेपी से इलेक्शन लड़े। अच्छा जी, बीजेपी से इलेक्शन बड़ी खबर है, बड़ी खबर ही है जी, लड़ेंगे, लेकिन आने वाला टाइम आने दो, कांग्रेस तो छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ेंगे जी, देखना आप बीजेपी में जाएंगे वो। अच्छा ईडी में चला देंगे कति बिल्कुल ईडी के दम पे जाएंगे भाई। पंडित जी। नहीं जी नहीं, ईडी का कोई वो नहीं है, सिर्फ एक निस्वार्थ काम से। नहीं पंडित जी, ईडी के उसका कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, ईडी का कोई फैक्टर नहीं है, जेपी बताओ भाई, ईडी का कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा एक सवाल हो रहा है मेरा, एक सवाल हो रहा है, क्या नाम है? क्या नाम हो आप? तेजपाल है जी। कौन लड़ रहे हैं? खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे, करनाल से बनेंगे 100 का 100। अच्छा जी, 100 का 100। हाँ भाई, 100 के 100 कह दी भाई ना, तो भाई तो क्यों बनेंगे ये तो बता दो फिर। है क्यों? अरे बीजेपी की सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अभी जो ताई परसम लेके जा रही थी ना, वो ताऊ की मिसिज थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ताई पता नहीं कैसे बेचारी वो बरसम के लोड में बोल गई, वो हकीकत में उसको ये नहीं पता था हाँ। तो आप क्या बातें कर रहे हो क्या नहीं, उसको सिर्फ ये था कि वो मेरी पेंशन खट गई। ये देखो भाई बीजेपी के भाई हैं जो है ना कहीं अपनी तरफ करना चाहते हैं जिस पार्टी और पे। ये एक बात और थोड़ी सी देर और टाइम लूंगा, जो ये अभी भगवा प्रणाल लगा है ना सर, अभी 9.5 साल से हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, वरना 9.5 साल पहले क्या थे? पहले नहीं थे हिंदू, पर तब थे, राज किसी और का था, सारे के सारे हम कराना जाते थे, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल इसको नीचे करके तिलक मिटा के जाते थे। और अब ये कंडीशन है, अब ऐसे रखते हैं और तिलक यहाँ से यहाँ तक लगते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मतलब ये क्यों मतलब कई बार मैं भी ये सवाल करता हूँ कि अभी हिंदू खुश है बीजेपी सरकार में, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये बयान आया कि हिंदू खतरे में है। मुसलमान तेरी देख लो बिल्कुल मैंने भी कवर किया है कराने में लोगों का पलायन करवाते थे, उन्हीं का खुद पलायन हो गया अब यहाँ से, पलायन होगा आपकी बात, तो हिंदू तो सुरक्षित हो गए। किराना में क्या रहेगा? किराना आपके पास से किराना में प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आप 4 जून को मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, आप मिठाई खाने के लिए आना, और चुनाव जीत रहे प्रदीप चौधरी जी। प्रधान जी मैं अभी गया था, कह रहे कि भी जो है प्रदीप का, तो अभी की बार प्रदीप हमारे बीच में आए नहीं। प्रदीप जी नए आए ना, अभी मैंने सबसे पहले आपको एक ही बात कही थी, हर सीट पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोग मोदी जी से खुश है। मोदी जी ने बोला भी है अच्छा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मेरे को वोट दें और हम देंगे। अच्छा हरियाणा का सीएम कौन होना चाहिए फिर ये बताओ? हमारे हिसाब से सीएम खट्टर जी ही होने चाहिए। अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हो, एमपी के बाद भी अगर सीट तो होंगी ना क्लियर। एमपी था, मुख्यमंत्री बनाया क्यों नहीं एमपी था फिर? अच्छा एमपी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होना चाहिए क्या? अच्छा नहीं, हमारी कोई कांग्रेस के प्रति कोई वो नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा नहीं जी, आपके हिसाब से कौन होगा सीएम? ये गए हैं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीएम आऊंगे। अच्छा जी, हाँ। ये देखो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं एक बात कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 2019 के चुनाव में 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल की मीटिंग में भी मना कर गया। जब बाप बेटा इतने सक्षम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी सक्षम है, तो वो दोनों मैदान में क्यों नहीं आ रहे चुनाव के? मैदान में चुनाव में आए, वो लड़े चुनाव, उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। लड़ तो रहे हैं बनना ना। तो बहुत बड़ी बात है। अब कहाँ नंबर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? किस सीट पे अरे भाई, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक का विजन बना दिया, और 2047 में भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित भारत बना देगी। 2047 तक का 2047 तक का विजन है। कौन लोकसभा में आ ही नहीं रहे मैदान में वो, कौन आएंगे विधानसभा? हाँ वे आएंगे हुड्डा भी विधानसभा। लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में बुलाओ ना उनको, अगर उनका चुनाव लड़ने का है। नहीं, लोकसभा का भी लड़ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे। उन्होंने बार बार मीटिंग में एक ही बात बोली है उन्होंने, कि हम एक जना चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। यही अच्छा, मोदी जो कह रहे फेंकते हैं ज्यादा, फेंकने वाली बात पे क्या? फेंकने वाली देख ले भाई, फेंकने वाली बात देख लियो। आज इधर आ जाओ थोड़ा साइड में। फेंकने वाली बात आप कह रहे हो ना, अगर मोदी जी ने फेंकी है तो 370 धारा तोड़ के फेंकी है ना। अच्छा। राम मंदिर है, जो टेंट में था राम जी बना के दिखाया ना, वो टेंट तोड़ के फेंक दिया। आप कह रहे फेंकने वाली, ये तो बात है, फेंकने वाली बात है। ये देखो, वो फेंकने वाली बात भी कहीं ना कहीं वही इनका काबू में आने वाले। अच्छा, आप बताओ किसके लिए? अच्छा, क्या पूछे, बताओ जयपाल जी, क्या आप पूछो जी। के को आना चाह रहे हैं? पीछे बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँ, जब मोदी सरकार पूरे एक्शन में है, ऊपर तक नीचे तक है, सरकार अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेकर आई? तभी तो 2000 बेरोजगारी इतनी बढ़ रही देश में, मैन मुद्दे पर नहीं आंदे लोग, वो सी बातें उठाओगे। जब ऊपर से नीचे लख मोदी जी है, सारी सरकार बीजेपी की है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आया? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आओगा, देश सुरक्षित जी भी तो होगा। बेरोजगारी कितनी बढ़ने लग रही। अगले भाई की चाहत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। भाई हम खुश हैं, आपकी ये चाहत है, आप भारतीय जनता पार्टी की वोट दो, अच्छे लोकसभा में सांसद बनेंगे, आगे राज्यसभा में, और फिर इसी कार्यकाल में। पिछले 9 साल में सांसद बन नहीं रहे बीजेपी के। भाई उसके लिए ना राम वोटिंग मंदिर बना सकते हैं, 370 हटा सकते हैं, तो ये कानून क्यों नहीं लागू कर सकते? अरे ये तो छोटा सा मुद्दा है, ये तो जल्दी होने वाला है। जनसंख्या जल्दी होने वाला है। ये हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको कौन कहता है छोटा मुद्दा? हमारे है भारत का सबसे बड़ा छोटा मुद्दा बता था। रहे आप इसको? बिल्कुल छोटा सा इससे मुद्दा बड़ा है। मुद्दा है चाइना को पीछे और बीजेपी वालों के लिए ये बिल्कुल छोटा सा इससे मुद्दा बड़ा कोई है। मुद्दा और नहीं जो है देश का। 2047 तक का कार्यकाल होगा हरियाणा। आप कैसे कह रहे? 2047 तक पहुंच गए आप? जी बोलो। 2047 तक कह रहे हैं कि मोदी का भी साथ। 24 तक क्रॉस होगी। अब अरे 2029 को क्रॉस सुनो भाई, मैं एक बात कहूँ आपके माध्यम से, ये भाई है, ये आस पड़ोस के ही भाई है, कोई ज़्यादा दूर के भी नहीं है, गांव के ही भाई है। अगर किसी कारणवश भाई साहब आपको 4 तारीख आप भूल जाओ, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, आप अपने कैलेंडर में आज भी डेट लिख लो, 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, 400 पार सरकार आ रही है, और आपको मैं लड्डू खिलाऊंगा। हरियाणा की 10 की 10 सीटें चैलेंज कर रहे हैं सरकार से। सुनो, हरियाणा नहीं, मोदी जी ने मांगी है 10, आदरणीय अनिल विज जी ने कह दिया था हम आपको 10+1 देंगे। चंडीगढ़ की भी सीट हम जीत रहे हैं, हम 11 सीट देंगे अब की बार। अच्छा जी, देखो 11 ये देखिए, नमो नमो। पता क्या है भाई साहब, वो तो जिस चीज का कैंडिडेट होगा ना, तो मैं बीजेपी का ना मैं कांग्रेस का, मेरे को अच्छे काम चाहिए देश में, कोई आए मैं उसी को वोट करूंगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस का ना मैं बीजेपी का, पर नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है। हम ना देश में विकास, आम आदमी तो ना हो। ना हम कोई आदमी नहीं है, हम सिर्फ सिंपल आदमी है, साधारण। हम कोई आदमी नहीं। देश का बेवकूफ बनाया जा रहा है बड़े गोल गोल तरीके से, गोल तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा। भाई आप जयपाल की कितनी बातों से सहमत? आप कमेंट आप एक करके बताओ। ये भाई साहब ये कह रहे जनसंख्या नियंत्रण को छोटा मुद्दा बता रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण ही गांव वाले देश में बम जैसे बम विस्फोट होता है ना, ऐसे होगा। जब मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके 20-20 बच्चे, हमारे पूरी कॉलोनी में 20 बच्चे हैं। ये भाई साहब ये कह रहे तो छोटा ही इसको मुद्दा। कंट्रोल कौन सी सरकार कर सकती है भाई, जवाब दें। कंट्रोल देखो, बोलो तो पहले आप 60 साल कांग्रेस भी रह गई। 1 मिनट रुक जा भाई साहब, 1 मिनट शांति का दान कर भाई। पता क्या है, 60 साल कांग्रेस रह गई, 70 साल उस पर नहीं होया। मोदी जी को जो बीजेपी को ले आए थे, इसीलिए तो ले आए थे। जो कांग्रेस कमी छोड़ गई भाई, इनसे उम्मीद करी थी तभी तो सरकार ले आए थे। छोड़ के गई है कांग्रेस तो। ठीक है, वे कमी छोड़ कर गई तो पूरा करने के तो ले आए थे। ये बताओ, जो चीज़ अच्छी है उस पर वे तो काम हो नहीं रहा, जब मिले दिए जा रहे हैं। कोई काम में ऐसा पता क्या, अच्छा राम मंदिर बन गया,
370 धारा हटा दी, पर जो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, जब ये इतने हिंदू के नारे लाते हैं, 80-90% अपने देश में हिंदू हैं, दूसरे मुद्दे पा जो आज तक बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, 9 साल में आई है। लेकिन और ये धर्म के 2 लोग, मुद्दे हैं। और धर्म के लोग कहाँ जाएंगे भाई, आप मतलब एक बात बताओ, और देशों में भी तो है जहाँ 90% आबादी होगी, 80% होगी, वो कैसे घोषित हो जाते हैं? लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जिंदाबाद है ना। एक बात बताओ, मुसलमानों के भी 56 देश है, अगर कल नाजीब इस देश में भी हिंदू होंगे, आपके नारा दे रहा जाएगा, हिंदू कहाँ जाओगे? लेकिन यही तो सुंदरता हमारे देश की। यह सुंदरता तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ ले दिखाओगे सुंदरता? अच्छा जी, बताओ कहाँ दिखाओगे? ये देखो जिस रविंद्र जी तरीके क्या से कह रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है ना उनकी, उन्हें 2050 तक का टारगेट धर दिया। आपकी सुंदरता 25 साल के लिए है बस, आपकी सुंदरता धरी रह जाएगी। अच्छा जी। हाँ, ऐसे ही चलते रहियो, आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित मत करियो, जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लाइयो, ये दरी की दरी रह आप जाएगी बोल आपकी। कौन सी सरकार को रहे हो, ये पूछो भाई साहब से। आप बोल कौन सी सरकार से रहे हो, ये रिक्वेस्ट किस सरकार से कर रहे हो? ये तो कांग्रेस से या बीजेपी से ही कर रहे हैं बीजेपी अभी से? तो की बीजेपी को आप वोट दो, आप बीजेपी को वोट दो, सपोर्ट दो, और फिर देखो जी अब की बार नहीं करे तो आगे कहाँ कर देंगे? 9 ही साल तो हुए हैं, 9 भाई साल साहब मैं आपको अमन, ये जो लड़का भी ऐसे लगा, इसका एक पैसा नहीं लगा, इससे पूछो अभी अभी आपने ये लड़का लगा अभी बिजली बोर्ड में, करो बात जी से। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। आजा अमन भाई। ये देखो कई एग्जाम्पल बता दिए इन्होंने। चलो कोई नहीं, अगर कैमरे पे नहीं आना चाहते, रविंद्र जी काफ़ी जो है एक्सपेरिमेंट बढ़िया करे हैं, लेकिन भाई साहब की बातें काफ़ी बढ़िया मज़ेदार थी। क्या लगता है, थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो गया और चुनाव का मौसम भी ख़राब हो रहा है, लगातार दुष्यंत चौटाला का मुख्यमंत्री जी का विरोध है, लगातार जो है बीजेपी का तमाम जो है, अगर मैं बात करूँ मेरठ, तो क्या लगता है अब की बार जो है हरियाणा में क्या होने वाला है? 10 में से कितनी सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएंगे, कितनी जो है? हरियाणा में भी है ना, कोई 10 का रुख कम है जाओ, अगर बीजेपी की अब की बार है ना 7 सीटें से क्रॉस नहीं होंगी, 7 या 6 होंगी। अरे भाई 4 जून को हम 10 की 10 सीट के आपको लड्डू खिला देंगे, इससे अच्छा और क्या चाहिए चलो आपको? लड्डू खा लिया अब। बस ये कह दिया हमने, ये 11 खाएंगे सीट नहीं, नाराज हो जाएंगे लड्डू ये तो खाएं। नाराज पहले ही हो रहे जो उनसे भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि 7 सीट आओगी, हम कह रहे 10 11 आएगी। और क्या मम्मा का जाएंगे सारे, वे कहाँ जाएंगे? ये देखो भाई गठड़ी दोनों खड़े हो गया। आप कहाँ से आए हो? गाँव वालों से मशीन काट के ले गए। हाँ, वर्षम काट कर अच्छा अच्छा। अरे बोल तो लग रहा पूछता हूँ, सरकार किसकी बन गई है? सरकार तो भाई मोदी की आओगी। मोदी की? हाँ ये तो मना कर रहे हैं। भाई कोई ऐसा है, वो चाहे गड़बड़ी करो चाहे कुछ करो, मोदी की सरकार है। अरे भाई अगर आप गड़बड़ी की बात कर रहे हो मैं जवाब दूं, अगर आप गड़बड़ी की बात कर रहे हो डरा कर जी रहे भाई बीजेपी वाले। अगर आप गड़बड़ी की बात कर रहे हो 2009 से 2014 तक कार्यकाल दो। चलो भाई, ये गांव बलौर से बड़ी खबर है, आप पूरे हरियाणा में देखोगे मजेदार जो सर्वे है, नहीं, एक और जवाब दोनों की जबरदस्त टकराव हुई है यहाँ पर। क्या जवाब? ये भाई कह रहा था कि चाहे जबरदस्ती से गठड़ी आएगी लेगा, सरकार। thumbnail में ले जाएगा, गठड़ी लेगा, आ जाओ इधर आ जाओ। मैं इस भाई का जवाब दे रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती आ जाएगी इनकी, 2009 से 14 तक है कार्यकाल ही नहीं कहा था, इन्होंने क्यों नहीं जबरदस्ती कर लिया? अगर ऐसे जबरदस्ती कर सकते हैं तो कोई भी ये जबरदस्ती कर लेते, जबरदस्ती नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव को शादियों की तरह देखते हैं, जैसे लोग शादियों में खुश रहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुनाव को शादियों की तरह मानते हैं। वाह जी वाह, वो धन्यवाद जी गठड़ी आ जाओ। ऐसा और बात सुनो भाई, लाइन नाम ले लेंगे थोड़ी और तो ऐसा है, रली मिली सरकार ज़्यादा नहीं आंदी, थोड़ी बहुत कांग्रेस की भी आओगी, बीजेपी की ज़्यादा होगी। अच्छा, बीजेपी की ज्यादा हो गया? बीजेपी की ज़्यादा आ रही है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। अच्छा जी, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। चलो भाई, ये थी गांव बलौर की जबरदस्त डिबेट हुई है। ऐसी डिबेट शायद पहली बार हुई थी। गठड़ी भी उतर गई, गठड़ी भी तैर थी नजर होगी। अच्छा, सारे गांव के लोग सिर पे ही लावा ठहरा है, बुग्गी बाकी नहीं। अच्छा, पास में ही है, ठीक ठीक। चलो, और गांव के लोग मेहनती लोग हैं, आप कह रहे हैं कि सिर पे लेके आओ, इनका खेत तो 100 गज दूरी पे है और जिनका खेत 2-2 किलोमीटर दूर है वे बुग्गी में ले आओ भाई। भाई साहब, आप एक और बात बताओ, तीसरा मुद्दा और बताता हूँ इनका आपका। मैं किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं हूँ, मना ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। जो अच्छा कार्य करे हम उसके पक्ष में है, उसको ही वोट करेंगे। ये बीजेपी है वाले जो ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को पशु का दर्जा मिला, अगर उसको राष्ट्र पशु का दर्जा मिल जाए
तो उसको कटनी बंद नहीं हो जाएगी वह। जैसे मोर को राष्ट्र पक्षी का। कितनी गाय है आपके पास? अरे मेरे गाय वाली बात नहीं है है। कोई से हिंदू के पास गाय? हाँ हमारे पास है जी, हम रखते हैं गाय, हम रखते हैं गाय। आप गाय का मुद्दा उठाओ तो रखो ना गाय को। अभी इस भाई ने जयपाल भाई ने बात कही अभी। भाई मेरे क्या मेरे को गाय के नहीं रखी भाई। अभी जयपाल भाई कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित जब करेंगे। जयपाल भाई आप 3 भाई हो, तीनों भाइयों के पास आपके पास किसी के पास गाय है क्या? नहीं है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, दीपक खड़ा, प्रवीण खड़ा, मसूरी खड़ा, हिमांशु खड़ा, मेरे पास है, हमारे पास सभी के पास गाय है। और सुनो, मैं आप जयपाल भाई आप पढ़े लिखे हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स में हमारा देश 141वें नंबर पे चला गया। आज जाके दोबारा फिर पढ़ लेना। पहले अपने यहाँ भारत में हरियाणा में गौ माता के लिए 40 करोड़ का बजट था, अभी 400 करोड़ का बजट हो गया। गौ माता के लिए तो है वो। हरियाणा सरकार इतना पैसा दे रही है, और ये तो हिंदू ने खुद अपने पास रखनी चाहिए गाय। जब हम अपने घरों में रखनी शुरू कर देंगे तो गाय तो कटेगी नहीं है? चलो भाई, काफ़ी जो है लंबा इंटरव्यू हो गया है और यहीं पे इंटरव्यू समाप्त करते हैं। रविंद्र बलोर हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी ज़बरदस्त जो डिबेट रही, टक्कर की टक्कर, कांटे की टक्कर रही है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना जिस भाई ने लास्ट तक देखी है वीडियो, क्या कुछ लगता है। धन्यवाद।